नमः संस्कृताय मित्रों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगर इस खबर को आप देखेंगे तो आपको 4 जानकारी मिलेंगी। कहीं आपको राहत की भी खबर है तो कहीं असमंजस है परीक्षाओं पर और कहीं आपको इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं 4 बड़ी शिक्षक भर्तियों से जुड़ी जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों ध्यान से समझना और ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आप यूपी टेट के बारे में, यूपी टीजीटी, पीजीटी के बारे में और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की और जो आपकी एलटी की जो अभी वैकेंसी आई हुई है 2024 वाली, तो इसमें आपका क्या एक्शन हो रहा है, इसमें जो है आपको हम बताएंगे। ठीक है। और ये आपका जो एक हुई थी यानी कि जूनियर वाली भर्ती, उस पर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही। तो मैं आपको देखिए पहली खबर बता देता हूं। तो पहली खबर में मित्रों क्या है कि अब बिना टीईटी के यानी टेट पास किए हुए जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उन पर तो एक बड़ी संकट जो है आ चुका है। आप देख सकते हैं इस पर। तो आप देख सकते हैं कि करके मैं आपको जानकारी, बिना टीईटी जीआईसी के कक्षा में 6 से 8 तक में पढ़ा रहे जो अभ्यर्थी हैं यानी जो टीचर हैं, अब एलटी भर्ती पर उन पर, क्योंकि एलटी में भी अब जो टीईटी जो परीक्षा नहीं दिए हैं या सीटेट नहीं दिए हैं तो उन पर संकट आ सकता है। ये जानकारी निकल के आ रही है। कहे भाई सीटीईटी ये जो है आपका अनिवार्य है, उत्तीर्ण करना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ देखेंगे कि याचिका पर 12 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा से शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी है। यानी कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है और उसमें जो है शिक्षा निदेशक से पूरी जानकारी मांगी गई कि भाई कितने टीचरों ने टीईटी को जो है पास नहीं किया। अब इसी भर्ती से लेकर जो जीआईसी की बात हो रही, तो इसी में हम समझ सकते हैं कि एलटी में भी इस प्रक्रिया का असर पड़ सकता है, क्योंकि भाई एलटी में भी जो टीचर बनने जा रहे हैं वो भी टीईटी और सीटेट, बहुत सारे टीचर जो है पास नहीं होंगे। इसलिए इसमें जो है बहुत ज़रूरी है आपको टीईटी पास करना या सीटेट। देखिए अगर इस नियम सख्ती से अगर लागू होते हैं तो आगे की भर्तियों में बदलाव तो पूरी तरह से संभव ही है, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए। दूसरा इसमें खबर एक निकल के आई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज जो मंगलवार को बैठक हुई, उस परीक्षा में तिथियों का मंथन हुआ है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है। तो देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में परीक्षा तिथियों में MOU में जो है चर्चा हो चुकी है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है चर्चा हुई है और देखिए यहाँ पर कि अगली बैठक में, जो अगली बैठक यानी कि आपके जो भी अगले सप्ताह जो बैठक होगी, तो अगली बैठक में परीक्षा तिथि पर निर्धारण पर होगा निर्णय। और टीईटी को लेकर नहीं हुई कोई बात, यानी आपका यूपी टेट जो है उस पर तो कोई बात अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अगली बैठक जो होगी आपका, उसमें जो है परीक्षा प्रणाली पर अंतिम मुहर लग सकती है। ये जानकारी अगली प्रस्तावित है आपकी MOU, इसमें जो है क्या हो सकता है कि आपका एजेंसियों से बात करके जो है कि परीक्षा कब तक कराएं, ये जानकारी निकल के आ रही है। 3 सदस्यीय समिति का किया गया है गठन। ये जो आपका है इसका गठन भी कर लिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए कि आगामी बैठक में परीक्षाओं की तिथियों पर निर्धारण और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी जो अब अगली आपकी बैठक होगी उसमें जो है हम अंतिम निर्णय लेंगे। ये आपके अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा नियंत्रक से विभिन्न एजेंसियों के साथ प्रस्तावित MOU में परीक्षा संचालन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया पर विस्तृत जो है जानकारी दी गई है। ठीक है। तो बिल्कुल जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर, ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल आपका तैयार है तो इसलिए आपको अब समय नहीं गंवाना, बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल लग जाइए। देखिए यहाँ पर एक ये जो आपका अखबार है, तो देखिए प्रतियोगियों ने मांगी लंबित परीक्षा तिथि और नई शिक्षक भर्ती। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ यहाँ पर देखिए ई अध्याचन पोर्टल का निर्माण अंतिम दौर पर है। अब आपका यानी कि एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। लंबित भर्तियों के लिए समय सारणी तैयार करने में आयोग जुटा हुआ है। उप सचिव ने आश्वस्त किया है कि एडेड महाविद्यालयों की विज्ञापन संख्या 51 के तहत यानी 910 जो पदों पर भर्ती आपकी परीक्षा हुई थी उसको निरस्त किए जाने के बाद आयोग ने नए सिरे से तिथि जो है निर्धारित और जो आपकी निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। लंबित पीजीटी व टीजीटी परीक्षा का भी आयोजन
भी प्राथमिकता में है। तो ये आप जो है देख सकते हैं कि ये जो है अब जल्द से ही जल्द आपका तो अगली बैठक में ये आपका निर्णय आ सकता है। और एक खबर के निकल के आ रही, सहायक अध्यापकों की काउंसलिंग पूरी, यानी जो आपका सहायक अध्यापक संस्कृत की जो काउंसलिंग है वो पूरी हो चुकी है। इसमें जो है 2021 की जो भर्ती निकली थी तो कुल 198 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कितने अभ्यर्थियों को? तो 198 अभ्यर्थियों। थोड़ा मैं इसे और देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कुल 198 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, काउंसलिंग के लिए बुलाया। इसमें से दो 2 दिन की प्रक्रिया के दौरान, यानी 2 दिन ये प्रक्रिया हुई तो 15 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, 15 अभ्यर्थी नहीं आए हैं। और कहा गया है कि जो अभ्यर्थी नहीं आ पाए हैं, सत्यापन उनका नहीं हुआ है, अनुपस्थित रहे हैं, उनको जो है हम दोबारा मौका देंगे, फिर से हम डेट देंगे, तो वो अपना सत्यापन करा सकते हैं, फिर से आ सकते हैं। यह दिखाता है कि रुकी हुई भर्तियां अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो अब यहाँ से आपको टीजीटी पीजीटी वालों ध्यान रखना कि अब देखिए 2021 वाली भर्ती चल रही है, अब उसमें प्रक्रिया चालू है, अब अंतिम चरण में आ गई, तो इस प्रकार से आपको भी अंतिम चरण में आ चुकी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो मैं यही कहूँगा कि अब आपको पूरी देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया जो है, एक तरह से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो आप ये देख रहे हैं, सहायक अध्यापक की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी एक सकारात्मक संकेत आपके लिए है। और जो परीक्षा तिथियों पर जो मंथन चल रहा है वो जल्द ही बड़ा फैसला आपके सामने आएगा। अब यूपी टेट और एलटी भर्ती पर स्थिति अभी स्पष्ट होकर नहीं आई है कि उन पर क्या किया जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी की सूचना देते हैं। और हमारा ये चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक जानकारी को भेज दीजिए। अब क्योंकि मित्रों प्रतियोगी विद्यार्थियों का जो है बहुत दबाव पड़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो आयोग अब जल्द से जल्द ये जो है अगले हफ्ते तक आपकी ये शिक्षक भर्ती का एक बहुत निर्णायक फैसला जो है आने वाला है, और सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे। जुड़े रहिए संस्कृत सप्तगंगम से। नमः संस्कृताय।